नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द स्टडी कैफे भाई परीक्षा पर। तो कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं आपकी दीपावली बहुत ही शानदार, जानदार और मजेदार तरीके से बीती होगी। तो दोस्तों, दीपावली की छुट्टियों के बाद वापस लग जाइए अपने काम पर और अपने धार पर। आज एक ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूं जो देखकर आप चौंक जाएंगे या हेलीकॉप्टर बन जाएंगे और सवालों को तीतरी कर देंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास, काउंटिंग ऑफ फिगर्स वाला। ठीक है, काउंटिंग फिगर्स। इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात होती है बेटा, त्रिभुज कैसे ज्ञात किए जाते हैं, त्रिभुजों की गणना। तो आज मैं आपको बताऊंगा पलक झपकते ही, चुटकी बजाते ही त्रिभुजों को कैसे तीतरी किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मेथड प्लस आपको इसका जुगाड़, दोनों हम साथ बताएंगे। देखो दोस्तों, बात ऐसी है, अगर मैं ट्रायंगल्स की बात करता हूं तो ट्रायंगल्स कितने होते हैं, कैसे होते हैं, बेसिक चीज से हम बताएंगे। तो बेटा देखो, अपने पास एक ये ट्रायंगल, अगर मैं आपसे पूछूं कि बता रहे गदाधारी भीम यहां कितने ट्रायंगल नजर आ रहे हैं, तो आप बोलोगे गुरुजी एक। मैं बोलूंगा हाँ भाई ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपसे यहां पूछूं कि बेटा बता यहां पर ट्रायंगल कितने होंगे, तो आप लोग मुझे क्या बताएंगे? गुरुजी बस छोटी सी बात है, ये देखो ए बी सी और डी। तो दोस्तों, एक तो ये ए बी सी आ जाएगा कि भाई एक ए बी सी आ गया, दूसरा ए सी डी आ जाएगा, तो बेटा ए सी और डी आ गया, तीसरा ए बी डी आ जाएगा, ए बी और डी आ जाएगा। तो बेटा तीनों के तीनों को जोड़ दें और अपने पास तीन आ गए। मैं बोलूंगा भाई भा बहुत बढ़िया, मजा आ गया, चिल्ड हो गया मौसम, है ना। लेकिन कई बार क्या होता है दोस्तों, जब एग्जामिनर का खोपड़ा खराब होता है और रात को 2:30 बजे उसका झगड़ा उसकी लुगाई से हो जाए और आपसे पूछा जाए कि बेटा अब बता यहां पर कितने त्रिभुज होंगे, तो बेटा इनको गिनने में तुम बर्बाद हो जाओगे, हेलीकॉप्टर हो जाओगे। तो क्या तरीका है इनको गिनने का, क्या तरीका है कि हम चुटकी बजाते इन सवालों को हल कर दें? तो बेटा देखिएगा, कभी भी किसी भी ट्रायंगल के अंदर, किसी भी ट्रायंगल में ऊपर शीर्ष से सामने वाली भुजा पर कई सारी लाइनें खींच दी जाए ऐसे, और आपसे पूछा जाए कि भैया यहां पर त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, तो बेटा देखो मैं आपको बताता हूं कि कुछ नहीं करना, आपको इनके जो कमरे हैं ना, कमरे, कमरों पर इनके नंबर लिख लो 1 और 2, और इन कमरों के नंबरों को आपस में जोड़ दीजिएगा, 1 और 2 3। ये आपके टोटल ट्रायंगल हो गए। कहीं पर भी आप लोगों को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं पर भी आप लोगों को कुछ भटकने की आवश्यकता नहीं है, और आप लोगों का मौसम बढ़ता रहेगा दोस्तों। ठीक है, देखिए यहां देखें तो बेटा 1 2 3 4 5 और 6 सबको जोड़ेंगे तो देखो 1 और 2 3 और 3 6 4 10 और 5 15 6 21, टोटल कितना हो जाएगा 21। यहां हम बात करें बेटा 1 2 3 4 और 5, 1 प्लस 2 3 3 और 3 6 4 10 और 5 15, टोटल कितना हो जाएगा बेटा 15। सिंपल है, ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं। अब चक्कर ये है कि इतना आसान सवाल तो एग्जाम में आएगा नहीं, तुम्हें पूछेगा नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या कहेगा बेटा, देखो यहां पर आपको कहेगा कि भाई अब चलो यहां तक तो बात ठीक है, अगर मैंने इसके ऊपर एक मंजिल और बना दी ऐसे, ठीक है, एक की जगह कई सारी मंजिलें वो बना सकता है बेटा। जैसे यहां पर कर दे तो बेटा ये आपको कुछ एक सवाल ऐसा भी दे सकता है। ठीक है, देन बेटा आपको बोला जाए कि भैया यहां पर बताइए यहां पर कितने होंगे, ये इस तरीके से, और फिर आपको बोला जाए कि भैया बताएं यहां पर ट्रायंगल्स कितने होंगे। कुछ बेसिक सवाल है जो आप देखिएगा, बड़ा मजा आएगा दोस्तों, बड़ा मजा आएगा। ये लो, तो देखो बेटा बात ऐसी है कि मान लो अपने पास एक 50 गज का प्लॉट है, 100 गज का प्लॉट है, और नीचे उस जमीन पर अपने 10 कमरे बना रखे हैं, और उतने ही जमीन पर मुझे उसके ऊपर एक फ्लोर और बनाना है। तो बेटा क्या मैं 10 की जगह 15 कमरे बना पाऊंगा क्या? नहीं ना, उसी साइज की। तो बेटा बात सिंपल सी है, यहां पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि देखो ये एक आधार है, आधार ए आधार बी, और ये एक और आधार है सी और डी। तो जितने आधार होंगे उसी हिसाब से उसके ऊपर मंजिलें बनेगी। तो यहां पर कितने कमरे हुए बेटा 2, और यहां पर कितने कमरे हुए बेटा 2, तो 1 और 2 3, और 1 और 2 3, तो 3 और 3 कितने हो गए 6। या मैं ऐसे कह सकता हूं एक मंजिल पर 3 है तो दोनों मंजिल पर टोटल कितने हो जाएंगे 6। क्लियर है? आगे बात करते हैं। यहां देखिए बेटा, यहां देखिएगा 1 2, तो यहां पर कितना आ गया बेटा 3। अब एक मंजिल पे 3 है तो देखो 1 2 3 4 5, इसको गुणा कर दो और 3 पंजे 15, या आपका आंसर हो गया, बात खत्म। पैसा हजम, बात खत्म, मामला चिढ़। आगे बात करें तो देखिए दोस्तों यहां पर कितना क्या होगा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो बेटा यहां पर अगर हम बात करते हैं तो 1 2 3, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे 6, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ते 18, 6 चौका 24, 6 चौका 24। क्लियर है?
आगे हम बात करें तो बेटा देखो 1 2 3 4 और 5, तो टोटल हो जाएंगे बेटा यहाँ पर 15। अब 15 मंजिल कितनी है, 1 2 3 4 5 और 6, तो बेटा मंजिल कितनी, 15 चिकन 90, बात खत्म। ये आपका आंसर हो गया, सीधी बात, नो बकवास। सिंपल सा तरीका है, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। और अगर इसमें वो कुछ और घोड़ा कर दे, मतलब कुछ और लपका दे, तो बेटा कई बार क्या होता है, मंजिलें अधूरी रह जाया करती है। मतलब मैं बताता हूं आपको, देखो समझो, ये लाइन केवल यहीं तक खिंच जाए, आधी लाइन खिंच जाए, तो हमें तो आधार देखना है, जितना आधार होगा उतने उसके ऊपर कमरे होंगे, बात खत्म। चिल्ड अवस्था में देखो कैसे, देखो बेटा 1 2 3 और ये 4 आ गया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये बस ये वाला है तो इसको 1 और 2 करना है, क्योंकि हमें केवल यहां से ये ट्रायंगल प्राप्त हो गए। तो यहां तो कितने हो गए बेटा 3, और यहाँ 1 और 2 3 और 3 4 और 10, ये बेटा कितने हो जाएंगे अपने पास 13। टोटल कितने ट्रायंगल हो जाएंगे 13। सिंपल है, ज्यादा आपको टेंशन वाली बात नहीं, कुछ बेसिक चीजें हो सकता है आपको आती होंगी, लेकिन कुछ ना कुछ तो आपको एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा बेटा। जब तक आप नहीं सीख पाएंगे तब तक आप कैसे मौसम बना पाएंगे दोस्तों। चलिए, तो यहां पर ये वाला कॉन्सेप्ट आपके पास आया। अगर आपको बोले कि बेटा यहां से इस सवाल का जवाब देना है आपको, ये रहा, तो अब आप लोग बताइएगा। तो बेटा देखो क्या बताएंगे, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 देन 1 2, तो टोटल यहाँ पर कितना आएगा बेटा 3, यहाँ कितना आ जाएगा बेटा 6, यहाँ आ जाएगा 10 और यहाँ आ जाएगा 15, सबको जोड़ दो, 15 10 25 और 6 31, 31 और 3 टोटल कितना हो जाएंगे 34। 34 ट्रायंगल आपका यहां पर बनेगा। बेसिक, तो एक बेसिक सवाल से इसको एक हेलीकॉप्टर सवाल में कैसे बदला जाए, सवाल ये पैदा होता है। अब हेलीकॉप्टर सवाल कैसे, देखो हम बताते हैं आपको। बेटा मैंने आपको पढ़ाया ये कितने त्रिभुज हैं, 1 और 2 3। अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा यहां पर कितने त्रिभुज हैं, तो आप बोलोगे 1 और 2 3। अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा यहां पर कितने त्रिभुज हैं, तो आप बोलोगे 1 और 2 3। तो इस तरीके से आगे नहीं आ गया मामला। मैंने क्या करा, इनके आधार पलट दिए, चेंज कर दिए। तो अब क्या हुआ, मान लो कि अपने पास एक ये सवाल है, समझना, और मैंने इसकी लाइन को यहां लिखा, तो बेटा 1 और 2 1 और 2, तो ये तो टोटल कितने हो जाएंगे 6। अगर यही काम मैं आप लोगों के पास यहां करूं ऐसे, इस तरीके से, तो बात वही तो है, बात वही तो है। चेंज कहां हुआ, चेंज कहां हुआ, ये लाइन यहां थी और ये लाइन ये मैंने ऐसे कर दी, तो मंजिल तो ये भी है। तो यहां से कितने त्रिभुज बनेंगे बेटा, देखो 1 और 2, और इस आधार से कितने बनेंगे 1 और 2, तो यहां पर भी 3 यहां पर भी 3, तो टोटल हो गए 6। लेकिन रुको, अब एक आधार ये भी है इसमें, ये ए और बी, तो इस साइड से भी अपन गिनेंगे, तो इस साइड से त्रिभुज आएंगे, तो बेटा 1 कमरा और 2 कमरा, और इस साइड से भी बेटा ये देखो ये मंजिल, ये भी मंजिल होगी, तो 1 और 2 यहां पर आएंगे, तो इधर भी कितना आ जाएंगे 3 और 3 6, और 6 और 6 टोटल कितने हो जाएंगे बेटा 12, टोटल 12। लेकिन 12 ट्रायंगल गिनते टाइम पर बेटा कुछ ट्रायंगल हमने कॉमन ले लिए। कॉमन कौन कौन से लिए, देखो एक तो ये लिया, दूसरा बेटा ये लिया, तीसरा बेटा ये लिया कॉमन, और चौथा बेटा ये पूरा का पूरा लिया। ये कॉमन आए तो 12 में से 4 घटा दोगे तो 8 बच जाएंगे, यह आपका ओरिजिनल आंसर आएगा बेटा। अब ये तो मैंने मेथड बताया। अब अगर आपको काम करना हो तो बेटा इसका एक सिंपल सा जुगाड़ है, वो आप लोग फॉलो कर सकते हैं मेरे साथ, कि जब कभी भी इस प्रकार के प्रश्न आ जाए, जब कभी भी इस प्रकार के प्रश्न आ जाए जहां पर आपको ये दे दे ऐसे, या फिर अगली आकृति दे दे बेटा कैसी, देखो ये दे दे, ठीक है, या फिर बेटा आगे आपको दे दे, या इधर दे दे बेटा, समझो। तो यहां क्या आंसर आएगा, यहां क्या आंसर आएगा, देखिएगा समझिएगा। आपको एक जुगाड़ बता देता हूं, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टॉपिक ही जुगाड़ वाला है, तो मौसम तो वैसे ही जुगाड़ वाला बनेगा, ठीक है। जुगाड़ मैं ये बता देता हूं कि बेटा यहां पर अगर इस आधार से गिनूं तो कमरों की संख्या 1 और 2, और अगर इस आधार से गिनूं तो कमरों की संख्या 1 और ये 2, तो कमरों की संख्या दोनों तरफ इक्वल रहनी चाहिए। इक्वल है
तो कुछ ही नहीं करना, त्रिभुज पता करने के लिए ये जो कमरे है ना, इन कमरों का कर दो क्यूब। तो 2 का क्यूब कर दोगे तो टोटल कितना आ जाएगा बेटा, 8 आ जाएगा। बस सिंपल, क्लियर है। यहां देखो बेटा 1 2 और 3, तो 1 2 3, तो आपको क्या करना है बेटा, 3 का क्यूब कर दीजिएगा, 27 आपके पास ये आंसर आ चुका। यहां बात करें बेटा 1 2 3 4, 1 2 3 4, देन 4 का जो क्यूब हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 64। क्लियर है। यहां बात करें बेटा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो बेटा हमें क्या करना है, 5 का क्यूब कर दीजिएगा, ये 125। ये आपके पास आपका आंसर फुल्ली लोडेड, बिल्कुल बेस्ट तरीके से मौसम बन चुका है। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आई होगी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कुंडारा जी वो बात तो ठीक है, अगर डिब्बों की संख्या असमान आ जाए तो क्या करेंगे। तो देखो बेटा सिंपल सी बात है, अगर आकृति थोड़ी कठिन है तो आपको थोड़ा सा ज्यादा समय देना होगा और थोड़ा सा रामबाण जुगाड़ की तरफ चलना होगा। देखो तरीका यह है, इधर से अगर मैं करूंगा तो बेटा इधर 2 आधार है, मतलब 2 बार त्रिभुजों की गणना होगी। अगर बेटा इधर से मैं करूंगा तो इधर भी त्रिभुजों की गणना 2 बार होगी। देखो ये, तो बेटा यहां कितने कमरे हैं, 1 और 2, यहां कितने कमरे, 1 और 2, 3 और 3 कितने हो गए, 6। अब इस वाले एरिया से जाऊंगा ऐसे यहाँ पे, तो ये भी 1 कमरा, ये भी 2 कमरा, और इसकी दूसरी मंजिल ये, वहां पर भी 2 कमरे आएंगे, तो ये कितने हो जाएंगे, 6। 6 और 6 कितने हो जाएंगे, 12। लेकिन बेटा यहां आंसर अपना 8 था, कुछ त्रिभुज कॉमन थे इसमें। तो कॉमन त्रिभुज निकालने का एक बेसिक जुगाड़ है, कोने वाले को छोड़ दो और ये जो कटान बिंदु है ना, इनको आप गिन लो, 1 2 3 4, और इनको घटाते और आपका आंसर आ जाएगा 8। सिंपल। तो बेटा ये कॉमन 4 त्रिभुज थे जिसको अपन ने घटा दिया, यहां पर आंसर आ गया आपका। अब देखो आप आराम से, ठीक है। जैसे कि अगर यहां पर अपनी बात हो कि भाई यहां क्या है, तो ध्यान दे, जैसे कि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बेटा, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, आप आग लगा दोगे इस कॉन्सेप्ट में। मैं बता रहा हूं आपको कैसे। देखो 1 2 और 3, तो यहां पर टोटल कितने हैं, 6, यहां पर भी कितने आएंगे, 6, यहां पर भी कितने आएंगे, 6, तो 6 या टोटल कितने हो गया बेटा, 18। 3 मंजिलें इसलिए आ गया। अगर मैं इधर की बात करूं 1 2 और 3, तो ये भी 6, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 3 18, तो बेटा 18 यहां पर आ गया। दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ गया, 36। लेकिन कुछ ट्रायंगल कॉमन निकले, तो कॉमन ट्रायंगलों को कैसे काउंट करेंगे बेटा, इसको हटा दो और यहां पर देखो 1 2 और 3, कटान बिंदु 1 2 और 3, 1 2 और 3, 9, तो 9 घटा दीजिएगा, 27 आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है, मन में कोई गंदे विचार नहीं आने चाहिए, चाहे आप किसी भी तरीके से कर ले। अगर कमरों की संख्या बराबर हो तो भी, अगर कमरों की संख्या बराबर ना हो तो भी। देखिएगा, समझिएगा। यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो बेटा देखो 1 और 2 3, तो 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, यहां आ गया, ठीक है, 9 आ गया। अब इधर 1 2 और 3, तो बेटा 6 कम 6 और 6 दूनी 12, इसमें जोड़ दूंगा तो टोटल आ जाएगा बेटा 21। अब कॉमन ट्रायंगल जो होंगे वो मैं इसमें से घटाऊंगा, कोने वाला छोड़ दो, कटान बिंदु पकड़ लो, 1 2 और 3 4 5 और 6, तो बेटा 6 घटा दीजिएगा, टोटल आपका आंसर आ जाएगा 15। तो दोस्तों ये था अपना बेसिक जुगाड़ जो मैंने आप लोगों को सिखाया। बेहतरीन जुगाड़ था, आप बिना कॉपी में पेन चलाए पलक झपकने से पहले अपने इन सवालों का आंसर दे सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों, ऐसे और भी मजेदार वीडियोस के लिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा द स्टडी कैफे बाय परीक्षा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, राम राम।